बड़ी और अहम खबर से करते हैं मुसीबत में चेतना। कोटपुतली से खबर, जहां पर 75 घंटे से बोरवेल में फंसी 3 साल की मासूम बच्ची। तो मासूम को बचाने के लिए चल रहा है ऑपरेशन चेतन। रेड माइनस टीम के बताया जा रहा है कि बना रही है सुरंग। तो अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बच्ची को बाहर निकाला जाए। इससे पहले एक आर्यन नाम का भी बच्चा था, वो बोरवेल में गिरा। ये बोरवेल में गिरने की जो कहानी है ये नई नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है। हर रोज ऐसे कहीं न कहीं देश भर से खबरें आती रहती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो अभी आप देख रहे हैं 2-3 दिन में ऐसा हुआ। एक याद होगा आपको, प्रिंस नाम का एक लड़का जब गिरा हुआ था बोरवेल में, तो उससे सकुशल निकाला गया। आर्यन को निकालने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। और चेतना को निकालने के लिए अब लगातार कोशिश जारी है। 73 घंटे, अब सोचिए एक मासूम 73 घंटे से एक बोरवेल में जिंदगी और मौत के बीच में है, क्या हाल होगा। अब सोचिए वहां पर अंधेरा किस तरह होगा, क्या स्थिति होगी। अब आप समझ सकते हैं, छोटा बच्चा और बच्ची को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन के तौर पर। लेकिन अब एक सवाल ये भी कि इतने आधुनिक चीज होने के बाद भी इतना टाइम क्यों लग रहा है। बहरहाल हमारे सहयोगी लोकेश भारद्वाज इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। लोकेश, ऑपरेशन चेतना लगातार जारी है, बच्ची को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सौरभ, बताना चाहूंगा कि लगभग ये लगा लो 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी बच्ची जो भूखी प्यासी है वही बोरवेल में फंसी हुई है। और यह बताया जा रहा है कि माँ ने भी, जो बच्ची की माँ ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है। माँ की हालत भी जो बिगड़ी हुई बता रहे हैं। वही दूसरी अभी यह बताया जा रहा है कि जो रेड माइनस जो टीम है, वह टीम जो सुरंग बना करके बच्ची के पास पहुंचने का प्रयास करेगी। उसके बाद हो सकता है कि रेस्क्यू को सफलता मिल सके। जी जी सौरभ। लोकेश, बच्ची की स्थिति क्या है? वो ठीक है, सकुशल है? क्योंकि इतना समय होना और छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चे और इतना अबोध बालिका, वो कैसी है, उसके विषय में कुछ खबर मिल पा रही है क्या? बिल्कुल सौरभ, मैं बताना चाहूंगा कि बच्ची के बारे में अभी कोई मूवमेंट नहीं है बच्ची का, ना ही कोई बच्ची का मूवमेंट देखा जा रहा है। अभी इसमें कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बच्ची का कोई मूवमेंट नहीं देखा जा रहा है। लेकिन जैसे अभी हम मेडिकल टीम की बात करें, सीएमएचओ जो डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि बच्ची के पास ऑक्सीजन, वहां जब से बच्ची की जानकारी मिली है तब से रेस्क्यू चल रहा है, तब से बच्ची के पास ऑक्सीजन भेजा हुआ है। और वहाँ ऑक्सीजन जो बोरवेल है वहां पे कंटिन्यू ऑक्सीजन जारी है जो भेजा हुआ। जी जी लोकेश, इससे पहले भी आपको याद होगा कि राजस्थान में एक और इसी तरीके से एक बच्चा आर्यन नाम का था जो कि गिरा। और अब सवाल एक ये है कि 4 दिन से बोरवेल में भूखी प्यासी बच्ची फंसी है और माँ ने भी कुछ खाया पिया नहीं है। अब ऐसे में रेड माइनस सुरंग बनाएंगे और क्या लगता है कि जल्दी सफलता हासिल हो पाएगी क्या? बिल्कुल, मैं सौरभ बताना चाहूंगा कि जैसे हम जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि जो पाइलिंग मशीन के द्वारा निरंतर जो खुदाई का कार्य है वह किया जा रहा है। और जो खुदाई के कार्य के दौरान जो गिल्ली मिट्टी होने और बीच में पत्थर आने की वजह से जो खुदाई के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। लेकिन जैसे जिला कलेक्टर ने बताया कि हमने एक और अतिरिक्त मशीन मंगवा रखी थी, उसके द्वारा हम पत्थर काटने का काम कर रहे हैं। जो पथरीला पोर्शन हटाने के कारण समय लग रहा है, लेकिन हम लगभग खुदाई का काम पूरा कर चुके हैं। एनडीआरएफ के एक्सपर्ट की सहायता से हम आगे का रिस्की जो काम है वो कर रहे हैं। और जो भी टीम होगी, जो रेड माइनस जो टीम है होगी, उसके बाद जो सुरंग बना के जाने का जो प्रयास करेंगे, उसमें भी यह बताया जा रहा है कि जो एनडीआरएफ का जो मार्गदर्शन रहेगा वो एनडीआरएफ के जो मार्गदर्शन में ही काम किया जाएगा। जी जी सौरभ। लोकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ लोगों का रिएक्शन है हमारे पास, हम वो चाहेंगे कि दर्शकों को सुनवाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पाइलिंग मशीन द्वारा निरंतर खुदाई का काम किया जा रहा है। बीच में हार्ड रॉकी स्टेटस आने से, थोड़ा पथरीला लैंड आने से थोड़ी सी काम में बाधा हुई, परंतु ये हमारे लिए, सबके लिए अच्छी बात रही
कि हमने एक एडिशनल पाइलिंग मशीन मंगवा रखी थी। तो एडिशनल जो पाइलिंग मशीन थी उससे हमने रॉक कटिंग का काम शुरू किया। पुरानी वाली मशीन को छोड़कर नई वाली मशीन को लगाकर सुबह से उस नई मशीन से कार्य चल रहा है। और जितना भी पथरीला पोर्शन, अब जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा पथरीला है, हार्ड है, तो उसको निकालने, उसको खोदने में थोड़ा समय लग रहा है, परंतु अब लगभग वो जो खुदाई का काम है लगभग काफी हो चुका है। तो अब जैसे ही खुदाई का काम पूरा होता है वैसे ही हम उसमें जो एनडीआरएफ की जो एक्सपर्ट है उनकी सहायता से, उनकी गाइडेंस से, उन्हीं के द्वारा जो है उसमें केसिंग डालने का काम किया जाएगा। और उसमें केसिंग डालने के बाद एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाकर जिसकी खुदाई मैनुअली की जाएगी और जो कि एनडीआरएफ के एक्सपर्ट लोग हैं उनके द्वारा उसकी मैनुअल टनल खोदकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। की रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जैसे भी परिस्थिति हो रही है, कभी रॉकी स्ट्रेटा मिल रहा है, कभी कोई चीज जो है मिट्टी गीली होने से मिट्टी ऊपर से गिर रही है, तो इसलिए जो भी परिस्थिति है हो रही है उस हिसाब से तुरंत उसी तरह की मशीनरी मंगाई जा रही है, उसी हिसाब से उसी तरह के एक्सपर्ट मंगाए जा रहे हैं, उसी तरह के लोग मंगाकर और पूरी व्यवस्था की जा रही है। और जितना जल्दी संभव हो सके हम सब, आप सब दुआ कर रहे हैं, हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्ची को बाहर निकाला जाए। लोकेश, मैं आपसे एक बात ये समझना चाहता हूं कि 4 दिन हो गया और 4 दिन में इतने आधुनिक चीज हमारे सामने होते हैं, इतना आधुनिक चीजें हमारे साथ होती हैं, फिर भी हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या आधुनिकता में अभी इतनी कमी रह रही है क्या, कि प्रयास में क्या कमी रह रही है क्या? बिल्कुल सौरव, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जैसे जो बात तो है कि जैसे कि जो देसी जुगाड़, जो एल नुमा एक जो यंत्र डाल के बच्ची को ऊपर खींचने का जो 4 प्रयास थे वो विफल रहे। तो वह प्रयास किए, लेकिन जैसे अभी आज सुबह जब जिला कलेक्टर से बात हुई तो उनका यह कहना था कि जो पाइलिंग मशीन है, पाइलिंग मशीन को लाने के लिए उनको कई जगह रोड बनवाने पड़े, कई जगह विद्युत के जो पाइप, जो खंभे होते हैं, विद्युत के खंभे होते हैं, उनको हटवाने पड़े। उसके बाद इस जगह तक पाइलिंग मशीन पहुंच पाई। इस वजह से पाइलिंग मशीन के आने में देर लगी। और इससे पहले जो एनडीआरएफ के और एसडीआरएफ के जो रेस्क्यू चल रहा था, तो वह शुरू से जारी है। आज 3 या 4 दिन हो गए तब से वह रेस्क्यू जारी है। और पाइलिंग मशीन आने में टाइम इसलिए लगा और वह देरी इसीलिए लगी क्योंकि कई जगह सड़क बनानी पड़ी और कई जगह जो बिजली के खंभे वे हटवाने पड़े, ऐसे जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल का कहना है। जी सौरभ। बिल्कुल लोकेश, बुधवार सुबह 8 बजे से गड्ढा खोदने का काम शुरू हुआ था। मेजरमेंट सही नहीं होने के कारण 32 घंटे तक खुदाई चलती रही। गुरुवार सुबह 10:40 पर रेड माइनस को सुरंग खोदने के लिए नीचे उतारा जाने वाला था, लेकिन मेजरमेंट में समस्या होने के कारण 6 घंटे पाइलिंग मशीन को दो बार चलाकर फिर से ड्रिल किया गया। यानी ये सही अभी हमारे पास सटीक टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? बिल्कुल सौरभ, मैं बताना चाहूंगा कि यह इस कारण से हुआ बताया क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि जो पथरीला पोर्शन वहां आ गया था, जैसे वहां बीच में पत्थर आ रहे थे, तो एक मशीन वहां, इसीलिए जिला कलेक्टर ने बताया कि 2 मशीन मंगवाई हुई थी क्योंकि पथरीला पोर्शन था, तो एक मशीन काम नहीं कर रही थी। इसी वजह से वहां दूसरी मशीन को लगाया गया, इस वजह से वहां दिक्कत आई। जी सौरभ। लोकेश, सोमवार दोपहर करीब 1:50 पर 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी चेतना भूखी प्यासी है। अभी मंगलवार के बाद उसका कोई मूवमेंट कैमरे में कैद नहीं हुआ। इसके विषय में कुछ कहा क्या एक्सपर्ट की टीम ने? बिल्कुल, जैसे कि हमारी बात हुई जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल से बात हुई, उनका यह कहना है कि हमारी और आप बस ये रहे कि सभी दुआ करें। ये दुआ यही है कि सकुशल बच्ची बाहर निकल आए। और जैसे जो डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत है जो सीएम है, तो उनका यह कहना है कि हमने ऑक्सीजन वहाँ जो जिस समय से उसी समय से वहाँ ऑक्सीजन जारी है, ऑक्सीजन उसी समय हमने वहाँ चालू करवा दी थी। बस अभी तो यही है सौरव की दुआओं का दौर जारी है और वहाँ जो भी है सिर्फ दुआओं के ऊपर अटका हुआ है जो भी कुछ है। जी बिल्कुल, अगर बात करें बच्ची की वर्तमान कंडीशन की तो अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देसी जुगाड़ के वजह से 30 फीट ऊपर बच्ची आ सकी थी। यानी देसी जुगाड़ तो काम कर रहा है, लेकिन हाईटेक टेक्नोलॉजी कितना कारगर हो रहा है ये थोड़ा समझ से अभी परे लग रहा है।
देखो सौरभ, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि देसी जुगाड़ जो एक एल नुमा एक बैंड बना के वहां डाला गया था, जिससे जो हुक नुमा उससे बच्ची को ऊपर खींचने का 4 प्रयास किए गए थे, लेकिन 4 प्रयास के बाद भी बच्ची को सिर्फ 30 फीट तक ऊपर खींचने में सफलता मिली जी। उससे ज्यादा ऊपर बच्ची को नहीं ला सके। उसके बाद पाइलिंग मशीन को वहां बुलाया गया। अब पाइलिंग मशीन के बाद अब जो ये रेट माइनर्स जो टीम है, इस टीम को वहां बुलाया गया। रेट माइनस टीम जैसे जो खुदाई का काम पूरा होगा, उसके बाद रेट माइनस टीम सुरंग बनाएगी। सुरंग बनाने के बाद बच्ची के पास पहुंचने के प्रयास रहेंगे। जी जी सौरभ। अच्छा, परिजनों से कुछ आपकी बातचीत हुई, बच्ची के माँ बाप से कुछ बातचीत हुई हो? देखो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि बच्ची की माँ का अभी जो लास्ट बात हुई तो उनका यह कहना था, भजन लाल जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उन्होंने यह अपील की थी कि मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बाहर निकलवा दो। और वैसे परिजनों की बात करें, बच्ची की माँ की बात करें तो रो रो के परिजनों का बुरा हाल है, बात करने की अभी स्थिति में नहीं है। जी जी बिल्कुल। अगर बीते 2 दिनों से अगर बात करें तो चेतना एक हुक पर 120 फीट की गहराई पर अटकी है। उसे बाहर निकालने की अब तक 4 कोशिशें फेल रही है। परिवार ने मंगलवार को प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। बच्ची की मां, जिसका नाम धोली देवी है, उसने 4 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है, बेहोशी की हालत में है। और तो फिर इस कंडीशन में क्या वहां पर, या परिजनों की अगर बात करें तो ये तो स्थिति बहुत खराब है। एक तो बच्ची जो है 120 फीट पर अटकी हुई है हुक के सहारे, दूसरी बात माँ का हाल सही नहीं है, और सिर्फ एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम की तरफ से सिर्फ जो है आश्वासन दिया जा रहा है, निकाल लिया जाए, रेड माइनिंग लगाएं। अब क्या होगा? क्या ये मान के चला जाए कि कोई अनहोनी हो गई है, या ये अभी उम्मीद बांधे रहे कि नहीं अभी सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा, बच्ची सकुशल बाहर निकलेगी? बिल्कुल सौरभ, मैं बताना चाहूंगा कि देखो जो अभी जो प्रशासन पे लापरवाही का जो बताया जा रहा है कि जैसे प्रशासन पे लापरवाही का, तो बच्ची के दादा ने यह आरोप लगाया था कि जब लगभग 28 घंटे से अधिक हो गए थे, उनका यह कहना था कि अभी 28 घंटे से अधिक हो गए, अभी तक ना कोई मशीन आई है ना कुछ हुआ है, तो कब ये खड्डा खोदेंगे। यह उनके दादा से जब हमारी बात हुई तो उनका यह कहना था। जी जी सौरभ। ठीक है। मैं आपसे ये भी लोकेश समझना चाहता हूँ, इससे पहले जो एक घटना घटित हुई थी जिसमें आर्यन नाम का एक बालक था, बच्चा था, वो फंसा हुआ था और जिसकी बड़ी दुखद मौत हो गई थी। कोशिश तो पूरी की गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस घटना से क्या सीख लिया गया? सौरभ, मैं बताना चाहूंगा कि उस वजह से अभी हमारे पास जो अपडेट है, उस अपडेट में यह है कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों की मीटिंग ली है और सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी बोरवेल खुले हैं उन सभी को बंद करवाया जाए, कहीं भी राजस्थान में कोई बोरवेल खुला ना रहे। यह आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आज बयान आया है। उन्होंने आज अधिकारियों की मीटिंग ली है, यह जयपुर में हुआ है। उनका यह कहना है और यह बयान दिया है कि जितने भी राजस्थान में जहां भी अगर कोई बोर खुला मिलता है तो उनको सबको बंद करवाया जाए, सख्त आदेश दिए हैं। और उनसे अगर हम यहाँ स्थानीय की बात करें तो उससे क्या भी सीख ली गई, या जो वह एक हादसा हो गया था उसे, तो अगर ऐसा कुछ देखा जाए तो उससे कहाँ सीख ली गई? तो बोरवेल ही खुला हुआ था, तो जब बोरवेल को अगर सीख ही लेते। अच्छा, जो आरोप जिसका बोरवेल है उस पर कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं? जिसकी लापरवाही से इतना बड़ा घटना हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं अभी? बिल्कुल सौरभ, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे सूचना मिल रही है कि यह बोरवेल, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जैसे जिनकी जो बच्ची गिरी है उन्हीं का यह बोरवेल बताया जा रहा है। ये जो सूचना मिल रही है वो ये बताया जा रहा है कि जिनकी बच्ची गिरी है कि इन्हीं का यह बोरवेल है। जी जी सौरभ। जी, अधिकारियों से और कुछ आपकी बातचीत हुई हो? अधिकारियों से बातचीत हुई थी और अधिकारियों का यह कहना है कि कोशिश हम कर रहे हैं, दुआएं आप करो, मतलब जो भी है आमजन दुआ करे, अब जो भी काम है सब दुआ पे रुका हुआ है, ईश्वर से कामना की जाए। जी जी सौरभ। जी लोकेश, मैं ये चाहूंगा कि क्या कोई नियम नया बनाया गया है, उसके बारे में बताएं ताकि आगे कुछ ना हो ऐसा। बिल्कुल आगे का नियम तो यही है कि जैसे आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जो बड़ा बयान आया है कि जितने भी राजस्थान में कहीं भी बोरवेल खुले हैं, कुछ भी है, तो उनको तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए, कहीं भी कोई भी बोरवेल खुला नहीं रखा जाए।
जिसमें उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों की, स्थानीय पटवारियों की, इनकी सबकी ऐसा बताया जा रहा है कि ड्यूटी में लगाई है। और अभी ऐसा जो नियम है वो यहाँ स्थानीय में सभी जिला कलेक्टर को प्रमुखता से ध्यान दे करके और सभी अपने कर्मचारियों से इसकी रिपोर्ट मंगवानी चाहिए कि कहीं कोई खुला हुआ तो नहीं है। अगर कहीं खुला हुआ मिलता है, किसी की गलती मिलती है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जी जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।